हेलो, वेलकम इन एक्स्ट्रा नॉलेज सीरीज। आज मैं आप सबको एक्स्ट्रा नॉलेज के इस सीरीज में एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, ये अगर मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। और ये स्टोरी मैंने प्रकाश अय्यर जी के लिखे हुए एक बुक से पढ़ा था। और जब भी मौका मिलता है मैं इस स्टोरी को हमेशा पढ़ता रहता हूं, क्योंकि इस स्टोरी का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में तो हुआ ही है। और उम्मीद करता हूं जब आप ये स्टोरी सुन लेंगे तो आपके लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी एक बहुत पुराने समय की एक स्टोरी है। आज से हजारों साल पहले की एक स्टोरी है। एक साधु संत जो है वो किसी जंगल में तपस्या में लीन थे। ठीक है ना, वो किसी पहले होता था ना, ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। आज भी आप चले जाएंगे हिली एरियाज में तो यू विल फाइंड सम सेजेस जो तपस्या कर रहे हैं आज भी। तो काफी सालों के तपस्या के बाद जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो साधु ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है जो आप पूरी कर दें। तो भगवान ने कहा क्या इच्छा है आपकी? तो साधु ने कहा कि आप मुझे बस ये बता दें कि स्वर्ग और नर्क यानी हेवन एंड हेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आप इतने सालों से तपस्या की और बस ये चीज जानने के लिए आइए मेरे साथ, मैं आपको जो है इस सवाल का जवाब देता हूं। तो भगवान के साथ पीछे पीछे वो साधु चल पड़ा और भगवान उसे एक बड़े से महल में उसे लेकर के गया। और जैसे ही दोनों उस महल में पहुंचे तो उस महल में ना दो डोर्स था, दो द्वार थे। तो जब भगवान ने उनसे कहा कि आप ये जो पहला वाला द्वार है, पहला डोर है, इसको नॉक करो और अंदर चले जाओ, तो साधु ने वैसा ही किया, उस डोर को नॉक किया और वो अंदर चले गए। एंड व्हाट ही फाउंड, उसको क्या वो देखा, वो साधु जो थे उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा रूम है और उस रूम के बीचों बीच एक सेंटर टेबल रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल, बेटर से एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और उस डाइनिंग टेबल के, उस राउंड टेबल के, और वो डाइनिंग टेबल राउंड था तो राउंड शेप का था, तो उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और टेबल के बीचों बीच कुछ डिलीशियस खाना रखा हुआ है। ठीक है ना, जिसकी सुगंध बहुत दूर तक जा रही है, इतना डिलीशियस फूड्स वहां पे रखे हुए हैं। एंड व्हाट ही सॉ, कि उसने देखा कि जितने भी लोग उस टेबल, राउंड टेबल के आसपास बैठे हुए थे, सभी के पास एक बड़ा सा चम्मच था, यानी स्पून था। और उस स्पून का जो लेंथ था वो उसके हाथ से भी बड़ा था। तो समझ सकते हो कितना बड़ा सबके पास चम्मच था। तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा था, काफी शोरगुल था, लोग काफी इरिटेट थे। तो क्यों इरिटेट थे कि उस चम्मच से जब वो खाना ऐसे उठा रहे थे सारे लोग, फिर उस चम्मच से उस खाने को अपने माउथ तक, मुंह तक वो ला नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, अल्टीमेटली उनके अंदर एक इरिटेशन आ रहा था, काफी डिप्रेस थे लोग, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तो साधु फिर वहां से निकल के आ गए और भगवान वहीं खड़े थे। भगवान ने कहा क्या देखा? बोला हमने ये चीज देखा, लोग झगड़ा कर रहे हैं, सबके पास जरूरत से ज्यादा बड़ा चम्मच है और वो उससे खाना उठा रहे हैं, पर अपनी खाने का जो डेस्टिनेशन है यहाँ माउथ तक वो ला नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा ये नर्क है, अब तुम दूसरे डोर पे चले जाओ और दूसरे डोर को नॉक करो और अंदर चले जाओ। तो फिर साधु ने वैसा ही किया, दूसरे डोर में गया और नॉक किया, अंदर चले गए। वहां भी उन्होंने देखा कि वैसा ही नजारा था, एक बड़ा सा रूम था, एक सेंटर टेबल था और सेंटर टेबल के, आई मीन डाइनिंग टेबल, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, डिलीशियस खाना रखा हुआ था। यहाँ भी बड़ा बड़ा चम्मच था, बड़ा सा स्पून सबके पास था। पर यहाँ फर्क ये था
कि लोग क्या कर रहे थे कि चम्मच से खाना तो उठा रहे थे, लेकिन अपने मुंह तक लाने से पहले अपने मुंह तक नहीं ला रहे थे, उस चम्मच से, अपने वाले चम्मच से खाना उठा के वो दूसरों को खिला रहे थे, और फिर दूसरा जो आदमी था वो इसको खिला रहा था। तो इस तरह से लोग काफी खुश थे, खुश मिजाज थे, हैप्पी मूड में थे। कोई किसी से झगड़ा नहीं, सब फ्रेंडशिप का माहौल था। साधु वहां से निकल आया, भगवान ने पूछा क्या देखा, बोला यहाँ हमने ये चीज देखा। तो भगवान ने कहा ये स्वर्ग है। तब जाके साधु को समझ में आया कि नर्क और स्वर्ग में क्या फर्क है। तो जहां पे स्वर्ग था वहां पे हमने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना। और जो नर्क वाला द्वार था, नर्क में हमने देखा कि लोग सेल्फिश नेचर के हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। और जब लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं ना, तो वो नर्क जैसी परिस्थिति होती है। उनको ना तो वो ग्रो कर पाते हैं, ना उसके साथी जो है या उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ग्रो कर पाते हैं। लेकिन स्वर्ग की जगह में आपने क्या देखा कि जो लोग हैं वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने स्पून से दूसरे को खिला रहे, तो दूसरा भी खुश है, और दूसरा इसको खिला रहा है तो ये भी खुश है, और वहां पे एक ग्रोथ का माहौल है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप ग्रो तभी करोगे जब आपसे जुड़े हुए लोग भी आपके साथ ग्रो करेंगे और उनको आप मदद करेंगे ग्रो करने के लिए। So until and unless you help others to grow, you cannot grow. This is the motive of this story, moral of this story. आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक बटन को जरूर पुश कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बटन को भी आप पुश कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्स्ट्रा नॉलेज के सीरीज और वीडियो में।